सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजन कल्याणार्थ स्कीम ADIP। साथियों, नाम से ही स्पष्ट है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर फिटमेंट और परचेज ऑफ अप्लायंसेस और आर्टिफिशियल लिम्स। साथियों, वैसे तो ये स्कीम लंबे समय से जो है वो हमारे देश में चलाई जा रही है, लेकिन जो लेटेस्ट आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष 2022 में 1 अप्रैल 2022 से जो है इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस स्कीम के तहत जो भी फैसिलिटीज़ हमें मिलने वाली हैं वो कंटिन्यू रहेगी। तो साथियों, क्या है ADIP और कैसे इसका जो है असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करेंगे। साथियों, ये केंद्र सरकार जो है इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों को जिला उपायुक्तों के माध्यम से, रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, या जो NGOs देश में काम कर रहे हैं उनके कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये दिव्यांगजन को जो है वो करेक्टिव सर्जरी के लिए या जो प्रोस्थेटिक या असिस्टिव डिवाइसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए जो है वो कैंप्स का ऑर्गेनाइजेशन करवाते हैं और शेयर बेस के ऊपर, मतलब कुछ परसेंटेज जो है वो जो ऑर्गेनाइजिंग पार्टी होती है, चाहे वो स्टेट है चाहे वो कोई NGOs है, उनको पे करना होता है। और बाकी सारा पैसा जो है जो भी खर्च होता है, चाहे इलाज पर चाहे वो किसी असिस्टिव डिवाइस के ऊपर, वो सारा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो जो वर्तमान में जो गाइडलाइंस जो अभी अस्तित्व में है उसके मुताबिक साथियों, जो हियरिंग या स्पीच कंसर्न जो डिसेबिलिटीज़ के जो PWDs हैं उनको करेक्टिव सर्जरी के लिए 1500 रुपये, उसके बाद जो आपका विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी के PWDs है उनके लिए 3000 रुपये, और जो ऑर्थोपेडिक जो कैटेगरी से संबंधित जो दिव्यांगजन है उनके लिए 15,000 रुपये तक की जो है वो करेक्टिव सर्जरी या असिस्टेंस के तौर पर जो है वो सहयोग राशि जो है वो केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध या मुहैया करवाने का प्रावधान है। ये बात दीगर है साथियों कि यहाँ पर प्रश्न जो है उठे जा सकते हैं कि स्पेसिफिक कैटेगरी है वो ये कह दे कि हमारे को जो असिस्टेंस है वो इतनी कम क्यों है, या कैटेगरी विशेष को असिस्टेंस ज़्यादा क्यों है। वो साथियों केंद्र सरकार का अपना एक प्रेरोगेटिव है और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सतह पर विशेषज्ञों के टीम ने या राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने कोई निर्णय लिया है स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, तो कुछ पैरामीटर्स, कुछ जो है कंपोनेंट्स को कंसीडरेबल करके ही लिया गया होगा। तो ये एक चर्चा का विषय है, अपनी अपनी राय हो सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो रूल्स अवेलेबल हैं उस रूल्स के आधार पर साथियों हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसके बाद साथियों क्या है कि अगर 15,000 रुपये तक अगर करेक्टिव मेजरमेंट या असिस्टिव डिवाइस की अगर कॉस्ट होती है, तो जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, मान लिया जाए आपके ज़िले में जिला उपायुक्त महोदय के माध्यम से कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है ADIP का और भारत सरकार के समन्वय से हो रहा है, तो यदि 15,000 रुपये तक का एक स्पेसिफिक किसी भी PWD कैटेगरी को असिस्टेंस दिया जाता है तो वो 100% पैसा भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को या जो भी एजेंसी है, चाहे वो NGO है या डिस्ट्रिक्ट जो है अथॉरिटीज़ है, उनको मुहैया करा दिया जाता है। लेकिन अगर 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच कोई प्रोस्थेटिक या कोई इस तरीके का रिकमेंडेशन आता है मेडिकल बोर्ड का कि उसे 15,000 से ज़्यादा रुपये किसी एक PWD को असिस्टेंस के तौर पर कोई असिस्टिव डिवाइस प्रोवाइड करवाना पड़ता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो है भारत सरकार 50% राशि जो है वो राज्य सरकार को देती है या स्पॉन्सरिंग एजेंसी को जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं ADIP कैंप को, और 50% जो राशि है साथियों वो उस स्पॉन्सरिंग एजेंसी को पे करनी होती है। ये जो ADIP स्कीम है उसका जो है मेन जो है इसके जो रूल्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वो किस लिए बता रहे हैं साथियों कि यदि कोई साथी अपने आसपास के क्षेत्र में
किसी एडिप के मेडिकल कैंप के अंदर अगर जाता है तो उसे इस बात का पता होना चाहिए कि उसे किस लेवल तक की क्या असिस्टेंस मिल सकती है और ट्रीटमेंट पर कितना खर्च अगर लगे तो वो उसे प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ये अभी जानकारी होनी चाहिए। इस अवेयरनेस के पर्पज से साथियों हम इस विषय पर आज आपसे रूबरू हो रहे हैं। अब आमतौर पर जो है वो जब भी कोई मेडिकल चेकअप का कैंप लगाया जाता है और वो प्रमोशन कर दी जाती है, भी कैंप लग रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोग पहुँचिए, आपको मोटराइज व्हील चेयर मिलेगी, ट्राई साइकिल मिलेगी, कैलिपर्स मिलेंगे, क्लचेस मिलेंगे और आपके करेक्शन, अगर मान लो करेक्टिव सर्जरी की बात है, कोई ऑपरेशन की बात है तो वो आपका फ्री करवाया जाएगा। हमें सिर्फ इतना ही पता होता है, लेकिन कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, क्या रूल्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज़ है, इसके बारे में हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती है और हम वहाँ पर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आती है बारी साथियों के पात्रता की बात है कि इस एडिप के अंदर जो है वो कौन जो लोग हैं वो इसकी सुविधा उठा सकते हैं। वैसे तो देखिए 40% दिव्यांगता वाला कोई भी साथी जिसकी न्यूनतम दिव्यांगता 40% है वो इसके लिए पात्र है और वो कैंप के अंदर अपना आइडेंटिटी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं और अपनी जो भी ज़रूरत है चेकअप के माध्यम से वो करवा सकता है। जो दूसरी जो आपकी पात्रता की शर्त है साथियों कि यदि आपकी मासिक आय 22,500 रुपये या इससे कम है तो आपको जो आपकी अप्लायंस की कॉस्ट है उस पर 100% जो है वो असिस्टेंस दी जाएगी पूर्ण। लेकिन यदि आपकी मासिक आय 22,501 से लेकर के 30,000 के बीच है तो आपको जो आपकी असिस्टिव जो अप्लायंसेस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट का 50% वहन करना होगा, यानी आधी राशि आपको सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन यदि आपकी मासिक आय 30,000 रुपये से भी क्रॉस कर जाती है तो आपको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलेगी। ये एडिप जो स्कीम है उसका जो है मैंडेटरली जो एंटाइटलमेंट की कंडीशन है साथियों, अनिवार्य शर्त है। तो इसलिए जब भी आपके क्षेत्र में कहीं भी कोई एडिप का कैंप लगे तो आप अपनी आय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेके जाएं और न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी लेकर जाएं ताकि आपको असुविधा ना हो और जो भी करेक्टिव सर्जरी या जो भी असिस्टिव डिवाइसेस वहाँ पर आपको एज पर रूल डॉक्टर जो है पहले जो कैंप लगता है उसमें मेडिकल चेकअप होता है, सजेशन की जाती है और नेक्स्ट टाइम जो सेकंड फेज़ में जो भी रिकमेंडेशंस होती है जिसके लिए कोई कैलिपर रिकमेंड है तो वो मिलेगा, ठीक है। और वो सारा का सारा जो असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं वो भारत सरकार द्वारा अलिम्को जो आर्टिफिशियल लिम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कानपुर इसका मुख्यालय है वहाँ पर साथियों ये बनाए जाते हैं। वहाँ से बाद में ये खेप पूरी की पूरी जो है भेजी जाती है कि कितने लोगों के क्या क्या उपकरण वहाँ पर भारत सरकार द्वारा दिए जाने हैं। और जहाँ करेक्टिव सर्जरी की बात होती है तो कंसर्न जो भी पैनल्स के हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ को रिकमेंडेशन की जाती है और उनके इलाज का जो भी पैसा है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और आप साथियों का करेक्टिव सर्जरी के माध्यम से जो भी स्ट्रेंथन है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाया जाता है। तो साथियों एडिप स्कीम के आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि करेक्टिव सर्जरी और असिस्टिव डिवाइसेस के साथ साथ अदर कैटेगरीज को जो न्यू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके तहत अदर कैटेगरीज के लिए क्या और असिस्टिव लर्निंग एड्स या असिस्टिव एड्स जो है, माइनर एड्स, मेजर एड्स जो है वो एडिप कैंप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तो साथियों जुड़े रहिए, अपने चैनल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि घर बैठे प्रत्येक साथी को पूर्ण जानकारी मिले और इसका धरातल पर लाभ उठाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।